नमः संस्कृताय मित्रों। देखिए, आज हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि विश्व प्रसिद्ध कालिदास का नाटक है और अभिज्ञान शाकुंतलम में आपके 7 अंक हैं। तो इसका हम सामान्य परिचय आपको इस प्रकार से बता रहे हैं कि आपको नोट्स बना लेना है, और नोट्स बना लेंगे और भैया 2 बार आप पढ़ेंगे तो ये आपको पूरा याद रहेगा। कैसे इससे प्रश्न बनते हैं वो आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। बस इतना आपको जो मैं बता रहा हूँ इतना आप समझ लीजिए कि आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। इतना नोट्स बना लीजिए। क्या करना है? नोट्स, ठीक है। पहले तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो महाकवि कालिदास हैं। कालिदास द्वारा ये लिखा गया अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। और विधा में देखिए, विधा में क्या है? तो ये एक नाटक है। फिर लिख लीजिए अंक, इसमें 7 अंक, ये सब लिख लीजिए, याद भले है आपको, लिखिए। इसमें प्रधान जो रस है, क्योंकि श्रृंगार और संभोग श्रृंगार है। जो श्रृंगार रस है ना, श्रृंगार के 2 भेद है, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग। तो इसमें जो है संभोग श्रृंगार का जो है प्रधान रस है। अब देखिए आपको क्या नोट्स करना है। कथानक इसका कहाँ से लिया गया है? तो राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह एवं मिलन का वर्णन है इसमें। ये जो अभिज्ञान शाकुंतल है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या वर्णन है? तो राजा दुष्यंत है, यानी कि एक राजा है दुष्यंत, और शाकुंतला यानी कि इनकी राजा दुष्यंत की प्रेमिका या पत्नी कह लें। तो इनके विरह एवं मिलन का वर्णन है, ठीक है। अब प्रमुख पात्र आपको पूरे ध्यान रखना है भाई। पात्रों के नाम आपको लिख लेना है, याद कर लेना है इन्हें जो है। प्रमुख पात्रों में देखिए दुष्यंत, अगर पूछेगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक कौन है तो दुष्यंत हो जाएंगे। शाकुंतला नायिका हैं, कंडो हैं, जो कि शाकुंतला के जो है पालक पिता हैं, यानी कि, और इनके वास्तविक जनक जननी मेनका इनकी माता है शाकुंतला की, और विश्वामित्र इनके पिता हैं। लेकिन अगर पालक पिता कहे तो कंड है। अनसुईया प्रियंवदा ये शाकुंतला की 2 सखियां हैं, साथ की हमजोली की सहेलियां हैं। माधव ये जो है विदूषक है, और माधव को विदूषक भी कहते हैं। गौतमी है जो कि इन तीनों कन्याओं की देखभाल करती है, शाकुंतला, अनुसुईया, प्रियंवदा। शारंग्रव हैं, शारदत्त हैं, ये जो महर्षि कंड के जो है प्रमुख शिष्य हैं, ये शारंग्रव, शारदत्त। हंसपदिका और वसुमती ये राजा दुष्यंत, ये जो राजा दुष्यंत हैं यानी कि जो नायक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के, इनकी 2 पत्नियां यानी 2 शादी और हो चुकी थी, जिनका नाम एक का हंसमती था, वो हंसपदिका था, और दूसरी का नाम वसुमती था। मातली और सानुमती, सर्वदमन जो इनका लड़का था यानी कि दुष्यंत का, भरत, मारीच ऋषि, अदिति यानी अदिति को दक्षायणी भी कहते हैं, दुर्वासा, मेनका, ठीक है। तो दुर्वासा और मेनका ये जो है शाकुंतला के माता पिता हैं। तो ये जो है आपको नाम याद रखना है, ठीक है, कि भाई अगर पूछे कि ये पात्र कहाँ का है तो आप पहचान पाएँ कि भाई अच्छा ये पात्र यहाँ का है। अब देखिए शाकुंतलम, शाकुंतलम का उपजीव्य आधार ग्रंथ क्या है? तो ये 3 पॉइंट आपको नोट रखना है इसमें। ये महाभारत के शाकुंतल जो है महाभारत के आदि पर्व का, शाक आदि पर्व में जो है आदि पर्व का शाकुंतलो यानी जो है शाकुंतलोपाख्यान जो है 68 से 74 अध्यायों में जो है ये कथा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की मिलती है। और दूसरा आपको नोट करना है कि पद्म पुराण के स्वर्ग खंड, ठीक है, पद्म पुराण के स्वर्ग खंड, पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह जो है कथा अभिज्ञान शाकुंतलम की मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रीति है। अब देखिए रीति तो जो है वैधर्वी रीति है। कौन सी है? वैधर्वी रीति। वैधर्वी रीति संदर्भे विशेषते कालिदासा। कालिदास के काव्यों में किस वृत्ति का विशेष प्रयोग है? तो कौशिकी वृत्ति। ये सभी अब नोट कर लेना। अब देखिए जो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, उनके नाम जान लेते हैं, और कितने श्लोक किसमें है ये भी पूछा जाता है आपसे। कालिदास का प्रिय अलंकार क्या है? तो उपमा के लिए उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थ गौरवम दंडी पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुण। ये आप श्लोक याद होगा आपको। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का नाम पूछ लेता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का क्या नाम है? तो पहले राजा प्रवेश करता है, इसलिए इसका यानी कि आश्रम में राजा प्रवेश करता है, तो इसका नाम है आश्रम प्रवेश,
पहले राजा कहाँ प्रवेश करता है, तो आश्रम में पहले प्रवेश करता है, तो आश्रम प्रवेश। अब आपसे पूछेगा कि इसमें यानी कि श्लोक कितने, तो 34। अब इन्हें कैसे याद करेंगे कि भाई प्रथम अंक में 34 श्लोक हैं, आश्रम प्रवेश नाम है। ये आश्रम प्रवेश तो समझ गए कि भाई राजा का प्रवेश हो रहा है, इसलिए आश्रम प्रवेश कहेंगे इसे, ठीक है। तो ये प्रथम अंक हो गए आश्रम प्रवेश। अब अभी नाम याद कर लीजिए, फिर इसके श्लोक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अब द्वितीय अंक का नाम है आपका आश्रम निवेश। आश्रम निवेश, निवेश का मतलब जो है आश्रम में जो है राजा ठहरता है, वहाँ निवेश करता है, उनसे जो है बातचीत करता है। तो इसमें जो है आपके 18 श्लोक हैं द्वितीय अंक में। फिर आपका तीसरा अंक आता है, तो तीसरा अंक मिलन का अंक है, यानी मिलना, ठीक है। इसमें आपके 24 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 24 श्लोक हैं। इसके बाद ये आपके जो टीजीटी में रखा गया है, और ये चतुर्थ अंक लगभग हर जगह रख देता है, चाहे जो भी एग्जाम हो, तो चतुर्थ अंक का श्लोक और चतुर्थ अंक का नाम आपको याद बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसका नाम है विदा अंक, और इसमें जो है 22 श्लोक हैं। तो अब इतना थोड़ा याद कर लीजिए कि भाई तृतीय अंक में जो है 24 हैं, और फिर 24 के बाद 2 कम कर दिए हैं, तो हम 22 जो है हमारे के चतुर्थ अंक में आ गए हैं। पंचम अंक में आपकी यानी इसका नाम है प्रत्याख्यान। ये तो आपको याद रहेगा, क्योंकि पंचम अंक किसी को नहीं भूलता है, प्रत्याख्यान, ठीक है, प्रत्याख्यान अंक। इसमें आपके जो है 31 श्लोक हैं। कितने हैं? 31 श्लोक, ठीक है। ये आप बिल्कुल नोट्स बना लीजिए, इन्हें याद करना है आपको। छठवें अंक का नाम है पश्चाताप, यानी राजा जो है पश्चाताप करता करी जब वो चतुर्थ अंक में विदाई। मैं अब डाला हूँ वीडियो, वहाँ से देखें तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगा, और ये हम सामान्य परिचय बताना है। चतुर्थ में विदाई होती है, फिर इसके बाद जो है जब वहाँ जाते हैं तो राजा पहचानने से इनकार कर देता है। फिर बाद में 6वें अंक में उसे पश्चाताप होता है कि यार मैंने गलत कर दिया। तो इसमें आपके 32 श्लोक हैं। 7वें अंक का नाम है पुनर्मिलन, यानी दोबारा फिर जो है शाकुंतला से मिलते हैं। इसमें जो है आपके 35 श्लोक हैं। तो पूछ लेता सबसे बड़ा अंक कौन सा है, क्योंकि नाटक जो है, एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि नाटक जो है अंकों में होता है, इसीलिए देखिए इसके द्वितीय अंक का नाम, तृतीय अंक का नाम, चतुर्थ अंक का नाम, पंचम, षष्ठम, सप्तम अंक जो लिखा है ना, तो अंक जो है नाटक में होते हैं। और जो महाकाव्य होता है वो आपका सर्ग में होता है। आप देखे होंगे जैसे रघुवंश में कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। शिशुपाल वधम में 20 सर्ग हैं, और किरातारण्यक में 18 सर्ग हैं। तो वो जो है जो महाकाव्य वो सर्गों में होता है, नाटक जो है अंकों में होता है। अच्छा, मैं इनका वो आपको नंबर याद कराने के लिए बता रहा था। तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा, देखिए ये 7वां अंक आपका, इसमें जो है 35 श्लोक हैं, तो सबसे बड़ा अंक आपका यही 7वां हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे कम श्लोक किसमें है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका दूसरा अंक है, ठीक है, दूसरा अंक यानी कि 18 श्लोक है, ये सबसे छोटा हो गया। तो अब यहाँ से एक प्रश्न कि भाई सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो दूसरा है जिसमें 18 श्लोक है, और सबसे बड़ा अंक है पुनर्मिलन अंक जिसमें आपके 35 श्लोक हैं। तो ये आपको इतना याद कर लेना है। अब इनका जो नंबर मैं याद कराने के लिए कह रहा था, तो इस प्रकार से देखिए, मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ आपको समझ में आए। अब आप लिख लीजिए, एक जैसे नंबर आप एक लड़की का याद कर लेते हैं, तो एक नंबर मैं आपको बोल रहा हूँ, वही नंबर आपको याद कर लेना। आप याद करेंगे, पहले 34 लिख लो, 34, इसके बाद 34 18 लिख गया, 24 34 18 24, चाहे कामा लगा देता हूँ तो समझ जाएंगे। 34 18 24 लिखिए, 22 34 18 24 22, इसके बाद 31, और इसके बाद लिखिए 32, और लिखिए फिर जो है 35। ये मेरा खाता नंबर है। क्या है? खाता नंबर। अब खाता नंबर से पैसा वैसा ना निकालना। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10, अरे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो 14 नंबर का हमारा खाता संख्या है, ठीक है। तो इन खाता संख्या को आपको याद करना है। तो पहले में जो है ये जो 7, देखिए 7 है ना, तो 34, फिर इसके बाद 18, दूसरा अंक 18, तीसरा में 24, 34 18 24, 34 18 24, 22 31 32, 22 31 32, 31 के बाद फिर 32 संख्या होती। अब फिर भैया 31 32 35। तो अगर देखिए क्रम से भी थोड़ा बहुत, अगर भाई यहाँ लिखा 34, इसके बाद फिर 18, फिर 24, 24 के बाद 22,
और फिर 31, 32, 35। यहाँ तो 31, 32, 35 ये तो क्रम से लिखे हो, तो ये आपको याद हुआ होगा। ठीक है, इस प्रकार से इन्हें आपको याद कर लेना है। अब आपको देखिए इतना और नोट्स में कर लेना कि 7 अंक में कुल श्लोक पूछ ले भाई, जितने भी 7 अंकों के श्लोक बताए, किसी में आपके 31 हैं, किसी में आपके 32 हैं और किसी में आपके 35, यानी कि सबसे बड़ा अंक 7वां अंक है जिसमें जो है 35 श्लोक है। ठीक है, और छोटा जो है दूसरा अंक है जिसमें आपके 18 श्लोक है। ठीक है, चतुर्थ अंक में आपने देखा कि चतुर्थ अंक में आपके 22 श्लोक हैं, और जो इसके तीसरा अंक है तो तीसरे अंक में कितने थे, ये 22 था, तो यहाँ 24 हो जाएगा। ठीक है, 2 अंक जो है इसमें कम था, 2 श्लोक जो है इसमें कम थे चतुर्थ अंक में। ठीक है, अब देखिए इतना नोट कर लेना, 7 अंकों में कुल श्लोक 196। शाकुंतलम के चतुर्थ अंक यानी शाकुंतल के चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि भाई चतुर्थ अंक में अच्छा करुण रस का है ना प्रयोग हुआ, क्योंकि जब शाकुंतला विदा हो रही तो जब एक बेटी अपने पिता से अलग होती तो उसमें करुण रस तो होता है, इतना तो आप जानते हैं। शाकुंतला का हस्तिनापुर यानी पति, हस्तिनापुर भाई उनका जो है पति घर था, ससुराल थी, तो गमन चतुर्थ अंक पर वर्णित है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है, और नायक कैसा है तो धीरोदात्त कोटि का नायक है, ये भी आप नोट कर लेना क्योंकि पूछा जाता है कैसा नायक है। और राजा दुष्यंत कहाँ का राजा है तो हस्तिनापुर का, क्योंकि हस्तिनापुर उसकी जो है शाकुंतला की जो ससुराल है। और अभिज्ञान शाकुंतलम की जो नायिका है वो शाकुंतला है। क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका जो है शाकुंतल है। ठीक है, तो ये जो आपकी शाकुंतला हो जाएंगी। अब इसमें आपको और कुछ नोट्स बनाना है, और देखिए इतना और नोट कर लेना कि अभिज्ञान शाकुंतलम के जो मार्मिक प्रसंग हैं, यानी कि मैंने भी आपको बताया कि प्रथम अंक में कितने श्लोक हैं, दूसरे अंक में कितने श्लोक हैं, तीसरे अंक में कितने श्लोक हैं, चतुर्थ अंक में 22 श्लोक हैं। आपको बिल्कुल नोट करके याद रखना है। ठीक है, इसे बिल्कुल आपको नोट करके याद रखना है। पंचम अंक में और षष्ठम अंक में सातवां सबसे बड़ा अंक जिसमें 35 श्लोक हैं, ये भी आपको नोट करना है। दूसरा अंक 18, इतना तो आपको बिल्कुल, ये 3 तो बिल्कुल, क्योंकि चतुर्थ अंक हर एग्जाम में लगा हुआ तो 22 श्लोक है, और सातवां अंक जो है 35 श्लोक हैं, क्योंकि और छठवें अंक में आपके कितने हैं तो 32 श्लोक हैं, 32, और इसमें जो है पाँचवें अंक में जो है आपका 31 श्लोक है। तो इन्हें आपको इतना नोट किए रहना है, दूसरे अंक का यानी कि 18 और सातवें अंक का 35 और जो है चतुर्थ अंक का 22। ठीक है, घटना जान लीजिए कि प्रथम अंक में भ्रमर वृत्तांत शाकुंतला की सखियों से राजा का वार्तालाप होता है, राजा जो है उनसे बातचीत करता है, उस भ्रमर को मारता है राजा। इसके बाद द्वितीय अंक यानी आश्रम निवेश जब करता है राजा, आश्रम में जाता है, तो शाकुंतला के सौंदर्य का वर्णन है, यानी शाकुंतला को देख देख कर जो है राजा मोहित होता है, कहता है कि जो है राजा के अंदर मनोभाव उत्पन्न होते हैं शाकुंतला के प्रति। और तृतीय अंक में आप देखेंगे कि शाकुंतला दुष्यंत और शाकुंतला के विरह का वर्णन है, यानी कि यहाँ पर जो है राजा तृतीय अंक पर क्या करता है कि चला जाता है अपने हस्तिनापुर, जो कि राजा की राजधानी थी, तो इस कारण से शाकुंतला जो है राजा का विरह जो है सहन करती है, और दोनों के मिलन का भी वर्णन है। इसके बाद जब राजा चला जाता है तो फिर क्या होता है कि चतुर्थ अंक पर उसे शाकुंतला को याद आती है, तो जब वो बैठी सोच रही थी राजा दुष्यंत के बारे में, उसी समय दुर्वासा ऋषि आते हैं और उन्हें जो है शाकुंतला को श्राप दे देते हैं कि जिसका तुम ध्यान करके बैठी हुई हो वो तुम्हें याद दिलाने पर भी याद नहीं करेगा, वह तुम्हें भूल जाएगा। इस प्रकार का वो श्राप दे देते हैं दुर्वासा ऋषि। और पाँचवें अंक की घटना है कि राजा दुष्यंत और सारंगरों का विवाद होता है जब वहाँ पहुँचते हैं चतुर्थ अंक पर, यानी कि शाकुंतला की जब विदाई होती है कंड करते हैं, और जब ये हस्तिनापुर सब पहुँचते हैं। आप पूछेगा हस्तिनापुर पर कौन कौन गए, तो सारंगरों, शार्दूल और गौतमी, शाकुंतला। प्रियंवदा और अनसुईया लौट के आ गई थी, उन्हें कंड नहीं भेजा क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी। कहें कन्या तो पराया धन होता है, इनको भी भेजना होता है।
और छठवें अंक में जो है राजा शोक का वर्णन करता है, जब यहाँ पर जो है विवाद होता है, फिर ये जो है चले जाते हैं सारंग और शार्दूल शकुंतला को छोड़कर। छठवें अंक पर जो है राजा फिर शोक करता है कि मुझसे गलती हो गई। और सातवें अंक में पुनर्मिलन होता है और शकुंतला के एक लड़का हो जाता है जो कि जिसका नाम था सर्वदमन। ये पूछा जाता है सर्वदमन। शकुंतला से जो है सातवें अंक में जो है मिलन हो जाता है। अब अभिज्ञान शाकुंतलम के ये जो नाटकीय पात्र हैं, इनका अभी तो मैंने कुछ पात्र आपको बताया, लेकिन फिर भी जो है जान लीजिए, क्योंकि नाटक जो है नाटक की तरह प्रस्तुत करना चाहिए। तो इन्हें देखिए, ये पुरुष पात्र हैं और कुछ यानी कि कुछ महिलाएं होंगी और कुछ पुरुष होंगे, तो इनके सभी के हमें जो है नाम जानना जो है ज़रूरी है। आइए तो कुछ पात्र जो हैं जैसे पूछ लिए तो भाई आपसे पता होना चाहिए ना। देखिए आइए, सूत्रधार ये जो है कौन है, तो ये जो नाटक का आरंभ कर यानी जो नाटक को चलाने वाला होता है उसे सूत्रधार कहते हैं। रंगमंच का जो अध्यक्ष होता है दुष्यंत, ये तो भाई नायक हैं, यानी कि क्या कह ले हीरो हैं उस अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक हैं। हस्तिनापुर का दुष्यंत राजा है। सूत ये कौन है, तो सूत ये जो है दुष्यंत का सारथी है, यानी कि जो है दुष्यंत का रथ हाँकने वाला जो है, ये जो है सूत जो है आप पूछ लेगा सूत दुष्यंत का कौन है, तो सारथी है। सेनापति, दुष्यंत के सेनापति का क्या नाम था, तो दुष्यंत के सेनापति का नाम था भाद्रसेन। क्या नाम था, भाद्रसेन। ये दुष्यंत का सेनापति था। विदूषक, अभी जो आया था ना विदूषक या माधव, ये कौन है, तो ये दुष्यंत का मित्र है, ठीक है, अतरंग मित्र, और जो है हास्यकारी यानी कि हंसाने वाला काम करता है, तो ये दुष्यंत का मित्र है, ये आप नोट करना, ठीक है। इन्हें जो है अब मैं आपसे चाहूँगा कि मित्रों, ये जैसे महर्षि कंड हैं, यानी काश्यप भी इन्हें कहते हैं, तो आश्रम के कुलपति हैं और शाकुंतला के पालक या धर्म पिता हैं। तो ये जो है आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इन्हें आप नोट्स बना लीजिए, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है। मातली, इंद्र का जो है सारथी, तो इन्हें जो है नोट्स बनाकर इनका पूरा लिख लीजिए और थोड़ा इधर, और ये PDF हम आपको टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके आसानी पूर्वक, बाकी रोक कर भी लिख सकते हैं। देखिए ये पूरे पात्र लिख लीजिए। अब ये कुछ स्त्री पात्र है तो इन्हें लिख लीजिए, ठीक है। ये बस इतना जो है आपको, बस इतना आप लिख लीजिए, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा सामान्य परिचय हम करा दिए। नमः संस्कृताय मित्रों, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जरूर संस्कृत का प्रचार प्रसार करिए, संस्कृत को आगे फैलाइए।